इमोशनल अटैचमेंट। इमोशनल अटैचमेंट एक ऐसी चीज़ है जो अगर किसी इंसान या किसी बंदे या किसी लड़की को किसी से हो जाए तो फिर इससे बाहर आना बहुत ही पेनफुल और बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। हाउ टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम समबडी जो कि आपके बहुत ही करीब था पर अब वो नहीं है। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं वो, आपका पार्टनर हो सकता है वो, आपका कोई बहुत ही करीबी फ्रेंड हो सकता है वो, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गए थे पर अब आप दोनों या आप लोग या आप उनके साथ या वो आपके साथ नहीं है। तो फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू एक्सेप्ट दैट लाइफ इज़ अनफेयर। When you accept that life is unfair, then you start to take things lightly. Like अगर कोई चले भी गया तो जाने दो, मतलब इमोशनली अगर आपको किसी से भी डिटैच होना है तो पहले आपको इमोशनली स्ट्रांग और इमोशनली इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। पहले आप सोचो कि अगर आपसे कोई इमोशनली अटैच था पहले या आप उससे इमोशनली अटैच थे पर अब वो इंसान आपके साथ नहीं है तो क्यों नहीं है? आपने ऐसा कुछ किया या उसने ऐसा कुछ किया? अगर आपने किया तो आप अपने आप को सुधारो और लेट देम गो, बिकॉज इफ़ यू चेज देम यू विल लूज देम। और वैसे भी आप लूज तो कर ही चुके हो। तो ये कोई ऐसा सीन नहीं है कि अगर मैं उसे चेस करूँगा, उस लड़की को चेस करूँगा, उस लड़के को चेस करूँगा तो वो मेरे पीछे आएगा या फिर से अटैच हो सकते नहीं। ये सिर्फ आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे एक मजाक होगा और आप सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस लूज करोगे बेसिकली। तो व्हाट यू कैन डू इज एक्सेप्ट दैट लाइफ इज अनफेयर। आपको एक दिन अपने मम्मी पापा से भी डिटैच होना होगा, अपने पार्टनर से भी डिटैच होना होगा, अपने जितने भी दुनिया में जो भी है उनसे डिटैच आपको होना ही होगा, क्योंकि अगर कोई इस दुनिया में आया है तो उसको इस दुनिया से जाना भी होगा। अगर आप ये लेके बैठ गए, अगर आप अपनी ज़िंदगी भर एक गिल्ट लेके बैठ गए कि ये इंसान मेरे लाइफ में था पर अब नहीं है, तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले फर्स्ट थिंग टू बिकम सक्सेसफुल इज़ कि आपको किसी से भी जल्दी जल्दी क्या मतलब इमोशनली अटैच होना ही नहीं है। अगर हो भी रहे हो उस इंसान पे हो जिस पे आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है, लाइक आपके मम्मी पापा। एंड द सेकेंड थिंग इज कीप योर सेल्फ बिजी। लाइक मैंने ऐसे लड़कों को देखा है, लड़कियों को देखा है जो ओवर थिंक करने के लिए टाइम ढूंढते हैं। मतलब हाउ सीरियस दैट कि आप ओवर थिंक करने के लिए टाइम ढूंढ रहे हो। जितना आप ओवर थिंक करोगे, जितना आप खाली फ्री बैठोगे, उतना ही ये सब बातें आपके दिमाग में चलेगी, आप उतना ही ओवर थिंक करोगे और आप उतना ही अपने आप को गिल्ट में लेते जाओगे। सो इसलिए आप क्या कर सकते हो कि कीप योर सेल्फ बिजी। अगर आप बिजी नहीं भी हो तो एक कोई स्किल सीख लो या फिर 1 घंटे 2 घंटे जिम चले जाओ या फिर बाहर घूमने ही चले जाओ। बस ओवर थिंक या बेड पे बैठ के ओवर थिंक मत किया करो। लाइक इससे होगा क्या कि आपका माइंड डाइवर्टेड रहेगा, जिससे आपको उन लोगों की याद नहीं आएगी, जिससे आप धीरे धीरे ये क्या होगा, धीरे धीरे आपको इमोशनली डिटैच और मेंटली मेंटली भी आपको ये हेल्प करेगा। पढ़ाई भी कर सकते हो, अपने आप को कहीं बिजी भी रख सकते हो। एंड ऑल दिस थिंग आई एम सेइंग बिकॉज once I've also feel so attached to someone who is not attached to me at all. So that's why मैंने भी अपने आप को उससे इमोशनली डिटैच किया। मैंने भी अपने आप को लाइफ में बोला कि मतलब इन सब में कुछ नहीं रखा है, आगे बढ़। जो जब जब टाइम पे भगवान को देना होगा तो भगवान आपको उस टाइम पे सही इंसान से मिला ही देंगे। और मैं यही कहूँगा कि कीप पुशिंग योर सेल्फ एवरी डे, कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, कीप वर्किंग ऑन योर फ्यूचर, कीप वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स, कीप वर्किंग फॉर योर फैमिली, कीप वर्किंग फॉर योर सेल्फ। एंड या इमोशनली भी डिटैच हो जाओ लोगों से जो आपके लाइफ में नहीं है।